अब जो है, अब हम एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट सरफेस एरिया पर सेकेंड E/A T इक्वल टू E सिग्मा T पावर 4 फार्मूला यूज करेंगे। और E/T मतलब टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड, जिसको हम पावर बोलते हैं, पावर, दैट इज इक्वल टू E सिग्मा T पावर 4, जहाँ A क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द फिलामेंट है, सरफेस एरिया ऑफ द फिलामेंट। ए की वैल्यू है 64 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको हम कन्वर्ट करेंगे 64 इंटू 10⁻³ मीटर का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 1 मिलीमीटर इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर। तो ये हो गया 64 इंटू 10⁻6 मीटर। इमिजिट्यूटी ऑफ द ब्लैक बॉडी इक्वल टू 1 होता है। टेम्परेचर है 2500 केल्विन, इसको हम लिखेंगे 25 इंटू 10⁻² केल्विन। अब E/T इसको हम पावर बोलते हैं, टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड विच इज़ द पावर। देन पावर इक्वल टू होगा 64 इंटू 10⁻6 इंटू 1 इंटू 5.67 इंटू 10⁻6। ये वैल्यू सिग्मा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इंटू 25 10⁻2 का होल पावर 4। अब कैलकुलेट करेंगे 141 वोल्ट आएगा। तो टोटल पावर रेडिएटेड 1.141 वोल्ट आ गया। अब दूसरा सॉल्व करेंगे, एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हैविंग रेडियस स्मॉल r पर सेकेंड, या सॉरी, एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हैविंग रेडियस कैपिटल R पर सेकेंड इक्वल टू E/4πr²T। मतलब कि R डिस्टेंस पे जो ऑब्जर्वर है, तो R डिस्टेंस ऑब्जर्वर पर जो हम स्फीयर ड्रॉ करेंगे, उस स्फीयर के पर यूनिट सरफेस एरिया कितना एनर्जी रिसीव्ड होगा, दैट इज E/4πR²T। सो एनर्जी रिसीव्ड बाय द 1 आई ऑफ द ऑब्जर्वर इन 1 सेकेंड। मतलब अब ये तो टोटल एनर्जी रिसीव्ड बाय सरफेस पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हैविंग रेडियस R हो गया। R रेडियस का सरफेस है, R रेडियस का स्फीयर है, उसका सरफेस इतना एनर्जी रिसीव करता है पर यूनिट सरफेस एरिया। तो अब टोटल एनर्जी क्या होगा, सो एनर्जी रिसीव्ड बाय 1 आई ऑफ द ऑब्जर्वर इन 1 सेकेंड R पावर, इसको हम बोलते हैं पावर एंटरिंग इनटू 1 आई ऑफ द ऑब्जर्वर। तो एक सेकेंड में कितना पावर एंटर करेगा आँख में, तो क्या होगा, उसमें क्या होता है, एक पर यूनिट सरफेस एरिया में इतना एनर्जी रिसीव्ड हुआ, तो आँख के एरिया में कितना एनर्जी रिसीव्ड होगा, मल्टीपल हो जाएगा E/4πR²T इंटू एरिया ऑफ द प्यूपिल ऑफ आई। मतलब आँख का जो पुतली है उसके एरिया का मल्टीपल करोगे, तो ये हो गया E/4πR² इंटू πr², पाई इंटू स्मॉल r²। ये जो है एरिया ऑफ द प्यूपिल ऑफ द आई, मतलब आँख के पुतली का एरिया है, जहाँ कैपिटल R क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर फ्रॉम द पॉइंट सोर्स। मतलब कि अब एनर्जी रिसीव्ड मतलब इतना एनर्जी जो है रिसीव्ड हुआ पर सरफेस एरिया पर सेकेंड। अब ये एनर्जी, सो एनर्जी रिसीव्ड बाय 1 आई ऑफ द ऑब्जर्वर इन 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में आँख कितना एनर्जी रिसीव्ड करेगा, या उसको 1 सेकेंड में एनर्जी को पावर बोलते हैं, या पावर एंटरिंग इनटू 1 आई ऑफ द ऑब्जर्वर। ये क्या होगा, 1 सेकेंड में जितना एनर्जी रिसीव्ड होता है, तो 1 सेकेंड में पर यूनिट सरफेस एरिया इतना एनर्जी रिसीव्ड हुआ E/4πR² इंटू एरिया ऑफ द प्यूपिल ऑफ द आई, आँख के पुतली का जो एरिया उसका मल्टीपल करोगे, तो ये हो गया E/4πR² इंटू πr², जहाँ कैपिटल R क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर फ्रॉम द पॉइंट सोर्स, और स्मॉल r क्या है, रेडियस ऑफ द प्यूपिल ऑफ द आइज, मतलब आँख के पुतली का जो है रेडियस है। अब वैल्यू दिए गए हैं, R क्या है, R 100 मीटर दिया है, 100 मीटर दूरी पे ऑब्जर्वर है पॉइंट सोर्स से, बल्ब से 100 मीटर पे है। स्मॉल r है 3 mm 3 मिलीमीटर, इसको कन्वर्ट करोगे 3 इंटू 10⁻³ मीटर हो गया, क्योंकि 1 मिलीमीटर की वैल्यू होती है 10⁻³ मीटर। तो ये एनर्जी होगा E/T इंटू R² अपॉन स्मॉल r² अपॉन 4 इंटू कैपिटल R²।
तो E बाई टी की वैल्यू हमने फाइंड किया था 141 इंटू 4 इंटू आर की वैल्यू 100 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। फिर इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 317.25 इंटू 10⁻10 वाट्स या 3.17 इंटू 10 वाट आएगा। अब जो है नेक्स्ट है थर्ड, अकॉर्डिंग टू वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ यूज करोगे, लैम्डा एम टी इक्वल टू दिया है 2.90 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। तो लैम्डा एम की वैल्यू हो गया 2.90 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 2500, तो वैल्यू आ गया 116 इंटू 10⁻8 मीटर, या इसको लिखोगे 1160 इंटू 10⁻9 मीटर या 1160 नैनोमीटर आ गया। अब फोर्थ है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स एनर्जी ऑफ एक फोटॉन की एनर्जी होती है इक्वल टू एच न्यू। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, और फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी ऑफ लाइट सी इक्वल टू होता है न्यू इंटू लैम्डा। न्यू फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा वेवलेंथ है, ये हो जाए इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। सो एनर्जी ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ एन फोटॉन अगर हमारे पास है तो टोटल एनर्जी इक्वल टू एन एच सी अपॉन लैम्डा हो जाएगा। अब सिंस पावर रेडिएटेड इनटू वन आइस ऑफ द ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर के एक आंख में पूरा टोटल कितना एनर्जी पर सेकेंड रेडिएट हो रहा है, एंटर कर रहा है, ये है 3.17 इंटू 10⁻8 वाट। ये इक्वल टू होगा ई बाई टी, मतलब एनर्जी रिसीव्ड बाय आइस पर सेकेंड ये है। तो 3.17 इंटू 10⁻8 इक्वल टू हो जाएगा एन एच सी अपॉन टी इंटू लैम्डा, क्योंकि यहाँ हम ई की वैल्यू पुटअप एनर्जी की वैल्यू पुटअप करेंगे तो एनर्जी की वैल्यू जो है वो हमारा एच एनर्जी की वैल्यू एच एन एच सी अपॉन लैम्डा होगा, तो ये हो गया। अब एच की वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लैम्डा की वैल्यू उसने दिया है 1740 नैनोमीटर। इसको कन्वर्ट करेंगे 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻9 मीटर होता है, 1740 इंटू 10⁹ मीटर। तो एन बाई टी की वैल्यू हो जाएगा 3.17 इंटू 10⁻8 इंटू लैम्डा डिवाइड एच सी। अब एन बाई टी क्या होगा 3.7 इंटू 10⁻8 इंटू 1740 इंटू 10⁹ हो गया, डिवाइडेड बाई 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁸ हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो 277.2 इंटू 10⁻9 आ गया, या एन बाई टी की वैल्यू आ गया 2.77 इंटू 10⁻11 हो गया। और यही जो है नंबर ऑफ फोटोन है। सो टोटल नंबर ऑफ फोटोन एंटरिंग पर सेकेंड इंटू वन आई ऑफ द ऑब्जर्वर इक्वल टू 2.77 इंटू 10⁻11 आएगा, मतलब एक सेकेंड में इतना जो है 2.77 इंटू 10⁻11 फोटोन एंटर करेगा आइस में, आँख में। अब हम ऑप्शन देखते हैं, ये पावर रेडिएटेड इन द फिलामेंट इन द रेंज 642 टू 645 वाट्स है, ये गलत है क्योंकि वाट अपना 141 आया था। रेडिएटेड पावर एंटरिंग इनटू द वन आई ऑफ द ऑब्जर्वर इज लेंथ 3.15 इंटू 10⁻8 वाट से 3.25 इंटू 10⁻8 वाट तक है, और हमारा आया था कितना रेडिएटेड पावर इंटरिंग वन आई 3.17 है, मतलब ये करेक्ट है ऑप्शन। दूसरा है द मैक्सिमम वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी इज 1160, ये करेक्ट है क्योंकि यही आया था। फोर्थ है टेकिंग द एवरेज वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन टू बी 1740 नैनोमीटर लेना है। द टोटल नंबर ऑफ फोटोन एंटरिंग पर सेकेंड इंटू वन आइस ऑफ द ऑब्जर्वर इज रेंज 2.75 इंटू 10⁻11 टू 2.85 इंटू 10⁻11। तो हमारा टोटल फोटोन एंटरिंग इन आइस पर सेकेंड कितना था 2.77 इंटू 10⁻11, मतलब ये ऑप्शन सही है। तो हम इस प्रकार के प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करते हैं। ये टाइप प्रॉब्लम देखने में लंबे चौड़े दिखते हैं, मतलब डिफ़िकल्ट दिखता है कि हार्ड है, लेकिन बहुत सिंपल होते हैं। थैंक यू टू ज्वाइन अस।